नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है नेचर ऑफ स्टॉक्स में। देखते भाई आज क्या किया सब लोगों ने, क्या प्रॉफिट बना, मार्केट में काम किया ना सब लोगों ने। अरे भाई समय से उठ सोया करो, समय से उठ जाया करो। अभिषेक जी बोल रहे हैं सर थोड़ा सा मैं लेट उठा था। चलो लेट उठे तो एंट्री भी लेट ही बनी होगी, ऐसा तो नहीं तुरंत एंट्री बन गई थी आज, है ना। चलिए निफ्टी के लेवल चेक कर लेते पहले तो हम निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। ये देखिए कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी के लिए। हमने कहा था कि 25,450 के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है ना, और 25,380 के नीचे हम सेल करेंगे। ये हमारे लिए एक ऐसा जोन था जिस पे हमको ट्रेड करना था, ठीक है ना। पहली कैंडल हमारी इसके ऊपर खुली और खुलते ही मार्केट सीधे नीचे आ गई, ठीक है ना। नीचे आके इस बॉक्स के ऊपर अंदर ही रही, ठीक है। उसके बाद इसी को इस जोन ने रिटेस्ट किया, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिटेस्ट किया। चलिए एक बार ये देखिए दिखा देता हूं आपको। मार्केट खुली ऊपर, नीचे आई, देन रिटेस्ट के ऊपर गई, देन फिर नीचे आई, ठीक। ये हमको रिटेस्ट मिल गया प्रो ट्रेडर्स के लिए। प्रो ट्रेडर्स के लिए हमें एक डायरेक्शनल रिटेस्ट चाहिए था। हमने कहा था अगर एक बार प्राइस इसके ऊपर टकरा के नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, लेकिन जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोला था इस जोन के बाहर ही ट्रेड करना है, इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक। 380 के नीचे, वो भी रिटेस्ट पे, ठीक है। 380 के नीचे मार्केट तो आई, लेकिन मार्केट ने 380 नीचे के आने के बाद हमारे लर्नर्स के लिए कोई रिटेस्ट नहीं किया। भाई ये मार्केट नीचे आई, ये देखिए ये मार्केट खुली, ऊपर गई, देन नीचे आई, ठीक है ना। 380 के नीचे यहाँ पे आके ये देखिए इस लेवल पे आके मार्केट बिल्कुल हमारा ये जो लास्ट स्विंग था इस स्विंग को इधर पे तोड़ा, ठीक है ना। अब इस जगह पे अगर आप अपनी एंट्री प्लान करते तो क्या होता, दिखा देते हैं आपको क्या होता। शॉर्ट पोजीशन लगाते, रिटेस्ट इस कैंडल पे हुआ ना, ये हम अपना एसएल लगाते और टारगेट हमारा क्या लेना था 1:2। 1:2 टारगेट हमारा कहाँ बन रहा था, 1:2 टारगेट हमारा बन रहा था इस जगह पे, ठीक। हमारा टारगेट क्या है लर्नर्स के लिए 1:1.5 तक टारगेट आया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। आपको पता है जैसे ही हमारा टारगेट 1:2 बनाता है हम अपने प्रॉफिट हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेते हैं और उसको रेट टू रेट डाल देते हैं। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट 1:1.5 1:1.5 तक आई और उसके बाद नीचे नहीं गई और मार्केट रिवर्स हो गई। हमने अपने एसएल रेट टू रेट इसी जगह पे मार्केट से एग्जिट करके, इसी जगह मार्केट से हम एग्जिट करके, हमारा कुछ नहीं आया, कुछ नहीं गया। प्रो ट्रेडर्स ने कैसा काम किया, प्रो ट्रेडर्स ने भाई मॉर्निंग ही एंट्री ले ली। उनको साफ साफ दिख रहा था कि भाई ये कल ही इसने एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर्स बनाया था, देखा होगा किसी ने, ये देखिए, ठीक है ना। ये और इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का इसने कल ही ब्रेकआउट कर दिया था इस जगह पे, इस नेकलाइन का इसने ब्रेकआउट कल इस जगह पे कर दिया था। और उसके बाद बस मार्केट नीचे आई थी और हमें एक रिटेस्ट की जरूरत थी। हमको क्या थी, एक रिटेस्ट की जरूरत थी। तो मार्केट ने क्या किया, आज की डेट में मार्केट ने क्या किया, ये देखिए दिखाता हूँ। ये सिर्फ प्रो ट्रेडर के, लर्नर को काम नहीं करना, लर्नर को एसएल से बचना है। जो अभी सीख रहे हैं उनको एसएल से बचना है। मार्केट ऊपर खुलती है, हाई लगाती है, देन नीचे आती है, देन एक रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट कर फिर नीचे आती है। जैसे ही नीचे आती है 1 2 3 4 चौथी कैंडल में ही इसने पहली कैंडल को लो को तोड़ दिया। बस यहीं पे हमारी ट्रेड बनती है शॉर्ट की, यहीं पे हमारी प्रो ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट ट्रेड बनती है इस जगह पे। और हमारा एसएल आता है ये लास्ट स्विंग का। टारगेट क्या आता है, टारगेट लगाते हैं 1:2 का, आया कि नहीं आया देखते हैं। देखिए टारगेट 1:2.13 आ गया, मतलब 1:2 टारगेट हमारे इस जगह पे आ गया और हम अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन जो हमारे लर्नर है वो भाई को प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि लेकिन उनका लॉस भी नहीं लगा, बिकॉज उनको हमने एक सेफ जोन दिया था, उस सेफ जोन के बाहर ही उनको ट्रेड करनी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया निफ्टी का प्रॉफिट। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी में हमने एक लेवल लगाया था, हमने ये लेवल लगाया था, ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि मार्केट एक्सटेंड हो गई, ठीक है। 4 तारीख ये हमारी प्राइस खुला इस जगह पे, ये देखिए प्राइस हमारा खुला इस जगह पे, हाई लगाया देन लो लगाया, हाई लगाया देन लो लगाया, लेकिन इस हाई लो के चक्कर में है कहाँ, ये है तो अपने रेंज के अंदर ही, ये जो हमने बॉक्स लगाया था इसके अंदर ही है। हमने ये भी कहा था बाय ओवर 940, 940 गया ही नहीं, बाय ओवर 940 गया ही नहीं, तो हमारी ऊपर की कोई ट्रेड नहीं बनी। और सेल बिलो हमने बोला था सेफ साइड 56,740 के नीचे, ठीक है ना, सेल बिलो 56,740 नीचे, वो भी रीटेस्ट पे 56,740 हमारा कहाँ पर आया, 56,740 इस जगह पर हमारा आ रहा है, इस जगह पर, ठीक है ना। ये जो हमने लेवल लगाया था इसके नीचे हमारा आ रहा है। हमारा रीटेस्ट कहाँ पर हो गया, ये देखिए, ये हमारा प्राइस यहाँ से खुला, पहले लर्नर्स के लिए बताता हूँ फिर प्रो ट्रेडर्स के लिए बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये प्राइस गया और हमारा प्राइस रीटेस्ट होके ये आ गया इस जगह पे, फिर एक रीटेस्ट, फिर हमको एक रीटेस्ट मिल गया और ये, ठीक है ना। ये हमारा जो हाई बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है क्लास में ही बताया, हमारा जो लो टू हाई बनता है, ये हमारा लो टू हाई बना, ठीक है। इस लो टू हाई के 50% नीचे जैसे ही मार्केट आती है, ये जो हमारा लो टू हाई बना, इधर देखिए गौर से, ये जो हमारा लो टू हाई बना इसके 50%, ये 50% आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा होगा, ये 50%। जैसे ही मार्केट ऊपर से 50% नीचे आ गई, इस पूरे मार्केट ट्रेंड को रिट्रेस कर दे 50% कहाँ रिट्रेस किया, इस जगह पे, कहाँ पर 776 के पास, ठीक है ना। जैसे इसने रिट्रेस किया यहाँ पर आप अपनी एंट्री कर सकते थे शॉर्ट पोजीशन। ये देखिए ये हमारा एसएल रहता, टारगेट हमारा 1:2 आना था, 1:2 आया नहीं आया, कितना आया 1.73। हमने क्या किया, जैसे 1:1 आया हमने एसएल को रेट टू रेट डाल दिया, हमारा कुछ नहीं गया, हम निकल गए, हमने आधा भी नहीं लिया, हमने घर से कुछ दिया भी नहीं, ठीक है। ये ट्रेड हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो जोन हमने दिया था, ये जो जोन हमने दिया था, मार्केट फिर उसी जोन में चली गई, ठीक है ना, फिर मार्केट उसी जोन में चली गई। हाँ एक भाई पूछ रहे सर क्या ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे काम कर सकते थे, बिल्कुल बता देता हूँ ट्रेंड लाइन लगा के हम कैसे काम कर सकते थे। पहले हम इसको हटा देते हैं, ये लीजिए इसको भी हटा देते हैं, एक ट्रेंड लाइन एक पैरेलल चैनल लगा लीजिए, इजी रहता आपके लिए। ये एक पैरेलल चैनल हमने मार्केट, भाई ये मार्केट ने ये एक जोन बनाया, ऊपर चली गई, हमारे बॉक्स के अंदर चली, जब प्राइस हमारे बॉक्स के अंदर चले गए, हमने एक नया प्राइस बनाया, बॉक्स बनाया, चैनल बनाया, ये हमने चैनल बनाया। जैसे ही इस चैनल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना, ये चैनल मार्केट ऊपर खुली, नीचे आई, चैनल बना दिया, चला गया, चला जाने दीजिए क्योंकि अभी हमारे इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रही। ये जो हमने रेंज लगाई थी, ये और ये अपर और लोअर जो रेंज लगाई थी, ठीक है ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे घूम रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको एक क्लियर कट चैनल दिख रहा था, ये चैनल बनता चला गया। हमने ये देखा कि जब 5-6-7 कैंडल बन गई, हमने एक चैनल लगा दिया, हमने कहा जब ये चैनल टूटेगा, ठीक है ना, या इस रेजिस्टेंस से, ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से कहीं से टकरा के प्राइस वापस आएगा तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप करते तो लोगों को पैसा बन जाता। कैसे बन जाता, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे एंट्री, ये प्राइस आया इधर, इस जगह पे हम एंट्री करते, ठीक है। ये हमारा एसएल होता, कहाँ पे सेल होता है, इसी जगह पे सेल लगते हैं, ये चैनल के अंदर जो चैनल हम लगाया। और टारगेट हमारा 1:2 बहुत आसानी से आता है, ये देखिए 1:2.83 तक आया है हमारा टारगेट। मतलब हमें तो 1:2 चाहिए था, यहीं पे हमारा टारगेट बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ हम उनको रिकमेंड करेंगे जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो जिनके अंदर एसएल लेने की क्षमता है, ठीक है ना। अगर आप इस स्विंग को छोड़ के इस जगह पे से लेते तो भी आपको 1:2 आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत छोटा टारगेट होता है, 1:2 बहुत कम पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। हमेशा मार्केट में एक कम से कम अगर निफ्टी में काम करते हैं तो कोशिश ये रखी जाती है कि एटलीस्ट हमको एटीएम में काम कर रहे हैं तो 50 पॉइंट तो मिले ही, 40 से 50 पॉइंट मिनिमम मिले। अगर हम आईटीएम में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको 80 पॉइंट तो 90 पॉइंट मिलने ही चाहिए, ठीक है ना। ये सोच के हम काम करते हैं। तो ये तो बैंक निफ्टी के लेवल हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आई इस चैनल से, और मार्केट यहाँ चैनल से नीचे आके ऊपर चली गई डब्ल्यू बना के, ठीक है ना। दूसरी कोई ट्रेड यहाँ नहीं करते हैं,
देखो प्रो ट्रेडर के 2 ट्रेड और फ्रेशर के लिए, लर्नर के लिए सिंगल 1 ट्रेड। ऐसे तो करने वाले लोग ये भी कर सकते थे भाई। ये प्राइस नीचे आया, एक हल्का सा डब्लू बनाया, स्विंग किया, इस स्विंग के ऊपर जैसे ही निकला इस जगह पे, ठीक है ना, ये नेकलाइन जैसे टूटती, दिखा देता हूं, ये नेकलाइन जैसे इसने तोड़ा, इस जगह पे आप ट्रेड ले लेते इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे ट्रेड लेके, ये ट्रेड बंद कितने बजे रही थी, 1 बजे, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि 1 बजे 1:30 बजे तक मार्केट से काम करके बाहर निकलने की कोशिश करिए। 1:30 बजे नॉर्मली एंट्री नहीं करते मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता था भाई, ये डब्लू तो बन रहा है, दिख ही रहा है, डब्लू को नेकलाइन टूटा, जैसे डब्लू को नेकलाइन टूटा हम लॉन्ग ट्रेड यहाँ से पंच कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हम सलाह नहीं देते किसी को, 2 ट्रेड सफिशियंट है। इस लास्ट स्विंग का भी अगर हम ऐसे रख लेते, ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट स्विंग कैसे लगती, तो 1:2 कितना दिया इसने, 1:2 मेरे ख्याल से 4 दे दिए, देखिए 1:4 दे दिया इसने। हमें 1:4 वगैरह नहीं चाहिए, अगर हम 1:2 भी लेते तो हमारा टारगेट बहुत आसानी से 8-10 कैंडल में ही आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रेड हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, 2 ट्रेड सफिशियंट है। अगर सुबह कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो 1 ट्रेड आप अपने एसएल को और प्रॉफिट को ध्यान रखते हुए बना लीजिए, और एंट्री करके एग्जिट हो जाइए वहां से, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, जल्दी से सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ये लीजिए, चलिए सेंसेक्स लगा लिया। सेंसेक्स में क्या हुआ ये देखिए, सेंसेक्स में मैं आपको बता दूं, मार्केट यहां खुली, नीचे आई, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं बननी क्योंकि हमारी ट्रेड इसके नीचे बननी थी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अपनी ट्रेड को कहाँ पंच करते, यहाँ पे भी हम सेम काम कर सकते थे, लेकिन प्रो ट्रेडर्स के लिए सलाह देते हैं। वो क्या करते हैं, एक चैनल यहाँ पे बनाते हैं, पैरेलल चैनल ऐसे करके, ठीक है ना। इस पैरेलल चैनल का टूटने का वेट करते हैं, जैसे ही पैरेलल चैनल टूटता इस जगह पे एंट्री कर सकते थे हमारे प्रो ट्रेडर्स। कैसे एंट्री करते दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन ये लगाया, शॉर्ट पोजीशन, ये हमारा लास्ट स्विंग कैसा लग गया, टारगेट हमारा 1:2 आना था, एग्जैक्ट 1:2.1 आ गया, ठीक है ना। टारगेट यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया, एक ट्रेड कर ली, दूसरी कोई ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी कोई करना चाहता तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप, डब्लू फॉर्म हुआ है, ये देखिए, ये मार्केट नीचे आई, ये डब्लू फॉर्म हुआ है इस जगह पे, ये जैसे प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर निकला, हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड पंच करते हैं, लॉन्ग ट्रेड इस जगह पे, और ये ऐसे लगते हैं, ये देखिए टारगेट हमारा 1:2, 1:3, 1:4 आ गया, हमें कितना चाहिए 1:2, इसी चैनल के अंदर हमारा टारगेट आ गया। होपफुली सब लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छा पैसा लोगों ने बनाया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया वो होपफुली एसएल लेके नहीं निकले होंगे, और एसएल लगा भी नहीं है, लोग रेट्रो निकले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और ट्रेड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलो नमस्कार।